अस्सलाम वालेकुम। RNA न्यूज़ के साथ मैं हूं फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। MQM के बाद एक और हुकूमती इत्तेहादी जमात ने अपोजिशन से राबता कर लिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के बाद एक और हुकूमती इत्तेहादी जमात ने अपोजिशन से राबता कर लिया। कुछ देर कबल MQM ने अपोजिशन की हिमायत का ऐलान करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की हक में वोट देने का ऐलान किया है। ज़राए के मुताबिक अब हुकूमत की इत्तेहादी जमात ग्रैंड डेमोक्रेटिक लाइसेंस ने भी मुत्तहिदा अपोजिशन से राबता किया है। ज़राए का कहना है कि GTA और मुत्तहिदा अपोजिशन में आज रात तक मामला तय करने पर इत्तफाक हो गया है। ख्याल है कि MQM की जानिब से अपोजिशन की हिमायत के बाद हुकूमत ऐवान में अददी अक्सरियत खो चुकी है। रिपोर्ट आरिफ खान कराची। हवा की बेटियां कब तक बेआबरू होती रहेंगी, जिम्मेदार कौन, सोचिएगा ज़रूर। कानून के रखवालों ने हवा की 2 बेटियों को बेआबरू कर दिया। पुलिस वर्दी में छुपे जिनसी दरिंदों की हवा की 2 बेटियों से इज्तिमाई ज़्यादती। अगर इंसाफ ना मिला तो खुदकुशी कर लूँगी, हया असगर। थाना डिफेंस पुलिस के बावर्दी दुरुस्त एहलकारों ने SHO डिफेंस की सरपरस्ती में इंतहाई दीदा दिलेरी का अमली मुजाहरा करते हुए इख्तियारात के नशे में धुत होकर हवा की 2 बेटियों को बेआबरू करके पुलिस की वर्दी को दागदार कर दिया। कानून के रखवालों सुनो, अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मेरी मौत के जिम्मेदार पुलिस की वर्दी में छुपे जिनसी दरिंदे होंगे। इंसाफ की मतलाशी, हया असगर की रोते हुए दहाई और वीडियो बयान। तफसीलात के मुताबिक थाना डिफेंस के इलाके फेज 2 में पिज़्ज़ा खाने के लिए आने वाली हया असगर और इसके कज़न मोहम्मद एहतशाम प्रिंस और हया असगर की दोस्त किंजा जैसे ही पिज़्ज़ा हट की शॉप के सामने पहुंचकर गाड़ी रोकी तो अचानक थाना डिफेंस के 2 बावर्दी दुरुस्त एहलकार अपने दीगर 2 साथियों के हमरा गाड़ी तक पहुंच गए और आते ही गाड़ी चलाने वाले मोहम्मद एहतशाम प्रिंस पर थप्पड़ों की बौछार कर दी और पिस्टल निकाल ली और मोहम्मद एहतशाम प्रिंस को असले के जोर पर यरगमाल बनाकर हवा की बेटियां हया असगर और किंजा को थाना डिफेंस ले जाने की बजाय बदनाम जमाना पुलिस चौकी कयूमाबाद पर ले गए और कयूमाबाद चौकी पहुंचकर लेडी सर्चर के बगैर खुद ही हया असगर और किंजा की तलाशी लेनी शुरू कर दी, जिस पर हया असगर ने सख्त लहजे में पुलिस एहलकारों को मना किया तो पुलिस एहलकारों ने बदतमीजी का अमली मुजाहरा करते हुए हया असगर से मोबाइल और नगद रकम 15 से 20 हज़ार की रकम छीन ली और किंजा से भी मोबाइल नकदी छीन कर अपने पास रख लिए और इख्तियारात के नशे में धुत होकर मोहम्मद एहतशाम प्रिंस से दौरान तलाशी 1,50,000 रुपये से जायद रकम छीनने के बाद मोहम्मद एहतशाम पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया, जिस पर मोहम्मद एहतशाम प्रिंस ने कहा कि खुदारा मुझे नहीं मारो, मेरा क्या कसूर है, मुझसे जो रकम मिली है वो रख लो और मुझे छोड़ दो, मेरा और इन मासूम बहनों का क्या कसूर है, हम आइंदा रात को खाने के लिए नहीं निकलेंगे। जिस पर पुलिस एहलकारों ने कहा कि तुमको हम छोड़ देंगे मगर जब तक दोनों लड़कियों के तहरीरी बयानात SHO के सामने नहीं होंगे हम नहीं छोड़ेंगे और जो रकम तुम्हारी जेब से मिली है उसको भूल जाओ और तुम और ये दोनों लड़कियां हमारे साथ थाना डिफेंस जाएंगी। कानून के मुताबिक हम दोनों लड़कियों को इनके वालिदैन के हवाले करेंगे या खुद इनके घर छोड़ आएंगे। बादएज़ा थाना डिफेंस के बावर्दी दुरुस्त एहलकारों ने मोहम्मद एहतशाम प्रिंस की गाड़ी में हया असगर और किंजा को थाना डिफेंस पहुंचा दिया गया। हया असगर ने अपने वीडियो बयान में बताया कि जब कयूमाबाद चौकी से फेज 2 के थाना डिफेंस में पुलिस एहलकार ले गए तो थाने में SHO शब्बीर और दाढ़ी वाला अफसर और भी पुलिस अफसरान मौजूद थे। थाना डिफेंस में हमारी बगैर लेडी सर्चर के दोबारा तलाशी ली गई और मेरे कज़न एहतशाम प्रिंस को छोड़ दिया गया। SHO ने कहा कि तुम दोनों लड़कियों को हमारे बंदे घर छोड़ आएंगे। बाद में हम दोनों लड़कियों को कयूमाबाद के AD के फ्लैट में ले जाया गया। फ्लैट में पहले से 5 अफराद मौजूद थे जिन्होंने शराब पी रखी थी। हमें पुलिस एहलकारों ने गन दिखाई और हमारे कपड़े उतारे, हमें नंगा किया और मुझसे और मेरी दोस्त किंजा से बारी बारी शराब के नशे में ज्यादती की। वो लोग एक को AD, एक को सुहेल और एक को अमजद बुला रहे थे। बाकी 2 जब सामने आएंगे तो पहचान लूंगी। हवा की बेटी हया असगर ने मजीद वीडियो बयान में टूटी फूटी बेरब्त अंदाज में बताया कि हम दोनों को जिनसी ज्यादती के बाद थाना डिफेंस लाया गया और बाद में हम पर मनगढ़ंत इल्जामात आयद किए गए कि तुम दोनों लड़कियां गलत हो और हम पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। हया असगर ने IG सिंध से अपील की कि हमें इंसाफ दिया जाए, नहीं तो मेरी मौत की जिम्मेदार पुलिस
पुलिस होगी। पुलिस ज़राए ने बताया कि जब जिनसी दरिंदगी के बाद पुलिस एहलकारों ने दोनों हवा की बेटियों को दोबारा थाना डिफेंस पहुंचाया तो हया असगर ने पुलिस एहलकारों को कहा कि तुम्हें इस दरिंदगी का खमीजा भुगतना पड़ेगा और सख्त गुस्से में बुरा भला कहती रही, जिस पर पुलिस एहलकारों ने मुशावरत करके वाक़ये का रुख बदलने के लिए इंतहाई चालाकी से मुकदमा दर्ज कर दिया और मुकदमे में नासिर अहमद वल्द बदर मुनीर नामी शख्स की भी गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई और पुलिस एहलकारों ने जल्दबाजी में हैरत अंगेज तौर पर नासिर अहमद की शक्ल में हया असगर और किंजा को नहीं दिखाई और ये भी भूल गए कि डिफेंस में जगह जगह CCTV कैमरे नस्ब हैं। हवा की बेटी हया असगर का वीडियो बयान वायरल होने के बाद रकम अल हराब ने जब थाना डिफेंस के पुलिस ज़राए से राबता किया तो पुलिस ज़राए ने अपना नाम मंजर आम पर ना लाने की शर्त पर बताया और इंकशाफ किया कि गुज़श्ता हफ्ते भी 3 लड़कियों को थाना डिफेंस लाया गया, बाद एजाओं से नकद रकम और मोबाइल छीनकर जिनसी ज्यादती की गई। थाना डिफेंस के सीनियर और ईमानदार मेहनती पुलिस अफसरान की मेहनत समाजत के बावजूद भी लड़कियों के वालिदैन ने अपनी इज्जत की खातिर चुप साथ दी और रोते चीखते बद्दुआएं देते हुए अपनी बच्चियों को लेकर घर चले गए। मगर चंद पुलिस अफसरान ने कानून की पासदारी करते हुए जिला साउथ के पुलिस के आला अफसरान को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया, जिस पर PSP अफसर ने इंतहाई राजदारी से बच्चियों के वालिदैन से राबता किया तो PSP अफसर की तमाम कोशिशें उस वक्त रायगा हो गई जब बच्चियों के वालिदैन ने कहा कि ऐसा कोई वाक़या हमारे साथ रूनुमा नहीं हुआ, हम अपनी बच्चियों को थानों अदालतों में पेश नहीं करेंगे, जिस पर पुलिस के PSP अफसर ने खामोशी को ही गनीमत जाना क्योंकि मज़कूरा बाला जिनसी दरिंदे महकमा पुलिस के आला अफसर के चहेते और लाडले और कमाऊ पूत हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हया है और मेरे वालिद का नाम मोहम्मद असगर है। हम लोग कल मेरा कज़न इत्तिशाम और मेरी दोस्त है एक, हम लोग जा रहे थे गाड़ी पे पिज़्ज़ा हट के पास डिफेंस फेज़ 2 में, तो हम वहाँ पे रुके, हम लोग अंदर नहीं गए, हम लोग अभी ऊपर ही रुके थे पिज़्ज़ा हट पे। तो उधर अचानक से ना एक पुलिस वाले की बाइक आई, उसके साथ 2 और लड़के थे, ठीक है। उन्होंने आते साथ सबसे पहले गाड़ी की चाबी छीनी और जो मेरा कज़न था इत्तिशाम उसको चपेड़े मारी, उन्होंने गन्स निकाल ली, ठीक है, और उन्होंने हम पिस्टल वगैरह निकाल लिए, हमारे ऊपर रखे। इत्तिशाम को हमारे जो एक कज़न था मेरा उसको चंडे मारी और हम लोगों को ना हमारी गाड़ी में ही बिठाकर लेकर गए चौकी पे। हमें कोयुमाबाद चौकी पर लेकर गए, वहाँ पर कोई लेडीज़ नहीं थी, उन्होंने हमारी चेकिंग की, ठीक है। मेरा जो कज़न था इत्तिशाम, उससे उन्होंने 1.5-2 लाख रुपया था, उससे वो ले लिए, हमसे हमारे मोबाइल छीन लिए, मेरे पास 15-20 हज़ार रुपया था वो ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को फेज़ 2 के थाने में लेकर गए, वहाँ SHO शबीर आए, जो उनके अलावा और दाढ़ी वाले थे, उनके अलावा और भी काफ़ी पुलिस ऑफिसर थे वहाँ पे, और हम लोगों की उन्होंने चेकिंग वगैरह की, जबकि पुलिस लेडीज़ नहीं थी वहाँ पे, एक भी नहीं थी, ठीक है। उन्होंने हमारी चेकिंग की, उसके बाद हमारे कज़न को उन्होंने पैसे लिए और उसको छोड़ दिया। उन्होंने कहा हमारे मुलाजिम आपको आपके घर पे छोड़ देंगे। उन्होंने हमारी ही गाड़ी में हमें बिठाया और हमें AD नाम के किसी फ्लैट पर लेकर गए, ठीक है। वहाँ पे और भी 5 लोग थे जिन्होंने फुल शराब पी हुई थी, ठीक है। उन्होंने हमें गन दिखाई और हमारे कपड़े उतार कर उन 5 बंदों ने बारी बारी ज़्यादती की। मेरी दोस्त किंजा नाम है उसका, मेरी दोस्त, हम दोनों के साथ उन लोगों ने बारी बारी ज़्यादती की, हमारे कपड़े उतरवाए, गन्स दिखा के 5 बंदे थे वो लोग, और हमसे बारी बारी ज़्यादती करने के बाद ये दोबारा हमारी ही गाड़ी में हमें बिठाकर डिफेंस थाने में लेकर गए और हमें वहाँ बिठा कर रखा। तो थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि मुझे और मेरी दोस्त किंजा पर दोनों पे उन्होंने मुकदमा कर दिया। जब हमने पूछा कि हम पे मुकदमा क्यों किया है तो इन्होंने हमसे कहा कि आप लोग गलत लड़कियाँ हो। इन्होंने हमसे कहा कि हम लोग गलत लड़कियां हैं, इसलिए हम पे इन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगा के हम पे मुकदमा कर दिया। और मेरी दरख्वास्त है बड़े ऑफिसर और IG से कि मुझे और मेरी दोस्त किंसा को इंसाफ दिलाया जाए, वरना या फिर हमारी मौत के ज़िम्मेदार पुलिस ही होगी। और हमें AD नाम के किसी फ्लैट पर लेकर गए, जिन लोगों ने हमारे साथ ज़्यादती की उनके नाम वो बुला रहे थे, AD, सुहेल, अमजद और बाकी जो लोग थे, हम सामने आने पर उन्हें, मैं और मेरी दोस्त किंजा, हम उन्हें पहचान सकते हैं। और हमारी IG साहब से दरख्वास्त है कि
ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، اور ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا گیا تو ہم پھر خودکشی کر لیں گے۔ حویلی کوہٹا اسسٹنٹ کمشنر ممتاز عباس سردار منور چغتائی کی زیر صدارت رمضان المبارک کی آمد سے قبل قیمتوں کے کنٹرول اور شہریوں کو کم نرخوں پر اشیاء خوردنوش کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اجلاس منعقد ہوا۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل قیمتوں کے کنٹرول اور شہریوں کو کم نرخوں پر اشیاء خوردنوش کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر ممتاز عباس سردار منور چغتائی کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد ہوا، جس میں انجمن تاجران، انتظامیہ، فوڈز انسپکٹر، معززین علاقہ، صافی برادری اور دیگر محکمہ جات کے افراد نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر ممتاز عباس نے پرائس کنٹرول کمیٹی فوڈ اتھارٹی کو روزانہ کی بنیاد پر پرائس چیکنگ، اشیاء کے وزن، کوالٹی کے مطابق اشیاء خوردنوش کی فراہمی کے حوالے سے ہدایات جاری کی کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اشیاء خوردنوش کی ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری کے خلاف سخت ایکشن لیتے ہوئے شہریوں کو ریلیف اور شکایات پر فوری عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ گوشت، مرغی، سبزیوں اور رمضان الکریم میں زیادہ استعمال کی اشیاء کے نرخوں پر نظر رکھی جائے اور ریٹ لسٹ کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ انتظامیہ کی اولین ترجیح شہریوں کو مناسب نرخوں پر اشیاء خوردنوش کی فراہمی ہے اور اس سلسلے میں انتظامیہ اور تمام محکمہ جات مل کر کام کریں گے۔ احمد پور شرقیہ ملک ابو بکر کے مطابق ڈپٹی ڈی ایچ او کا رورل ہیلتھ سینٹر اچ شریف پر اچانک رات کا دورہ، سہولیات کی مزید بہتری کے لیے ہدایات جاری۔ ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر مہار ساجد یار خان نے اپنے ڈرائیور ملک عابد حسین کے ساتھ رورل ہیلتھ سینٹر اچ شریف کا اچانک رات 1 بجے دورہ کیا اور ڈاکٹرز کی حاضری، صفائی ستھرائی کے انتظامات، ادویات کی مکمل دستیابی اور ادویات کی ایکسپائری کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی ڈی ایچ او سرکاری ہسپتالوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے اور بہتری کے لیے اقدامات پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے اچانک رات RHC اچ شریف پہنچے اور سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈپٹی ڈی ایچ او نے ہسپتال میں وارڈز کا دورہ کیا، مریضوں کا حال احوال دریافت کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ہسپتال کے وارڈز کا تفصیلی معائنہ کیا۔ ڈپٹی ڈی ایچ او نے ہسپتال میں ضروری ادویات کی دستیابی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ OPD میں موجود مریضوں سے حال احوال اور مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیتے ہوئے دیہی مرکز صحت میں صفائی کے انتظامات دیکھے۔ ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر مہار ساجد یار خان نے بتایا کہ ضلع بھر کے تمام سرکاری ہسپتالوں کا دورہ کیا جاتا ہے، جس میں اسسٹنٹ کمشنرز اور CEO ہیلتھ سمیت دیگر افسران دن رات محنت کرتے ہیں۔ روزنامہ میرا ملک کراچی، لاہور، سرگودا، اسلام آباد سے بیک وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار، پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب۔ آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ میرا ملک۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے صوبائی مبلغ حضرت مولانا عابد کمال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قادیانیت آخری سانسیں لے رہی ہے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ پوری دنیا میں قادیانیوں کے نام و نشان نہیں رہیں گے، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کی وجہ سے آئے روز قادیانی مسلمان ہو رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے نورنگ میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع لکی مروت کے ناظم مالیت مولانا محمد ابراہیم ادھیمی، ناظم بلیغ مولانا محمد طیب طوفانی، ناظم دفتر مولانا ماسٹر عمر خان اور محمد زبیر بھی موجود تھے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ یوٹیلیٹی سٹورز میں قادیانی مصنوعات پر پابندی لگائے اور عام مسلمان بھی قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے۔ ساہیوال علی حیدر کھوکھر کے مطابق ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ساہیوال ڈاکٹر آصف کمال کے احکامات کی روشنی میں مختلف بس اسٹینڈ پر ڈرائیور حضرات کو روڈ سیفٹی اور ٹریفک قوانین کے متعلق آگاہی دینے کی مہم جاری ہے۔ اس سلسلے میں ٹریفک اور ایجوکیشن یونٹ نے راجپوت بس ٹرمینل ساہیوال ڈرائیور حضرات کو آگاہی لیکچر دیا۔ انہوں نے ڈرائیور حضرات کو سیٹ بیلٹ باندھنے، تیز رفتاری سے اجتناب اور غلط اوورٹیک کرنے سے سختی سے منع کیا۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ دوران ڈرائیونگ لائن لین کی پابندی پر عمل کریں اور موبائل فون کا استعمال حادثات کا باعث بنتا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کریں۔ سٹی ایریا میں مقررہ حد رفتار سے ہرگز تجاوز نہ کریں۔ سٹی ٹریفک
ट्रैफिक पुलिस साहिवाल आपके महफूज सफ़र और मामलत के लिए हर पल कोशा है। सेशन के इख्तिताम पर उन्होंने ड्राइवर हजरात में पम्पलेट्स की तकसीम के साथ एक आगाही वॉक का इनेकाद भी किया गया। साहिवाल अली हैदर खोखर के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न अली बहादुर काजी ने कहा है कि मुल्क की तरक्की में सन्नतकारों और ताजरों का कलीदी किरदार है, जो बरामदात के जरिए कीमती ज़र मुबादला हासिल करने और मयारी अशिया के जरिए दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान है। सन्नती इदारों को भी चाहिए कि वो साहिवाल डिवीज़न में भी बड़ी सन्नतें कायम करें, जहाँ खाम माल और तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत दस्तयाब है, ताकि नौजवानों को रोज़गार मिले और इलाका भी तरक्की करे। उन्होंने ये बात ज़फ़र अली स्टेडियम में साहिवाल चैम्बर के तहत 3 रोज़ सन्नती नुमाइश का इफ्तिताह करते हुए कही, जिसमें मुकामी सन्नतकारों ने 100 से ज़ायद स्टॉल लगाए हैं। RPO डॉक्टर मोइन मसूद, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अवेस मलिक और DPO सादिक बलोच भी इनके हमरा थे। नुमाइश का पहुँचने पर साहिवाल चैम्बर के सदर शेख बशारत नदीम और साबिक सदर शेख अजमत सलीम और दीगर एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान ने इनका इस्तकबाल किया और मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा करवाया। कमिश्नर अली बहादुर काजी ने स्टॉल्स पर डिस्प्ले अशिया में गहरी दिलचस्पी ली और उनके मयार को सराहा। चैम्बर के सदर शेख बशारत नदीम ने सन्नती नुमाइश को मुकामी इंडस्ट्री के लिए अहम करार देते हुए कहा कि नुमाइश में शहरियों की दिलचस्पी पर इत्मीनान का इजहार किया और तवक्को जाहिर की कि इस नुमाइश से साहिवाल डिवीज़न में सन्नती तरक्की का अमल तेज होगा। अहमदपुर शर्किया मलिक अबू बकर के मुताबिक थाना धूरकोट बस्ती कलरवाली के रिहायशी खुदाबख्श के घर से गुज़श्ता रात 2 भैंसें, 1 गाय नामालूम चोरों ने चोरी करके ले गए। शोर और वावेला की आवाज़ सुनकर एहले इलाका इकट्ठे हो गए, जिन्होंने खोजी की मदद से खुरा रवाना किया गया तो तहसील जलालपुर पीरवाला मौजा सजावलपुर बस्ती बल्लादपुर शौकत बाड़ा के घर से भैंसें बरामद हुई। इत्तला मिलते ही थाना सिटी जलालपुर पीरवाला की भारी नफरी ने मुलजिमान के घर पर छापा मारकर हमारी 1 भैंस समेत मुलजिमान के घर से नाजायज असलहा भी बरामद हुआ। पुलिस थाना धूरकोट को मिन्नत समाजत की कि चंद कदम के फासले पर हमारी 1 भैंस और गाय एक घर में मौजूद है, लेकिन पुलिस थाना धूरकोट ने हमारी बात तक ना सुनी। मुतासरा खुदाबख्श ने बताया, मुलजिम बिलाल अराई मौजा ढाड़ा का रिहायशी है, दूसरा मुलजिम जावेद हसाम मौजा सजावलपुर का रिहायशी है। दोनों नामालूम अफराद हैं। SHO थाना धूरकोट को मुतअद्दिद बार फोन किया मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही हमारी भैंसें बरामद की हैं, बल्कि टाल मटोल से काम ले रहे हैं और इस टाइम तक FIR भी दर्ज नहीं की। हमारी DPO इबादत निसार से अपील है कि मुलजिमान को गिरफ्तार करके हमारी FIR दर्ज की जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। भावलनगर वली सप्तेन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलनगर की खुसूसी हिदायत पर जिला भर में 9 रमज़ान बाज़ारों को मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया गया है। रमज़ान बाज़ारों के क़याम का मकसद आवाम को अशिया ज़रूरिया इज़ारा नरखों पर फराहम करनी है। इसी सिलसिले में बाज़ारों में आटा और चीनी के स्टॉल, लाइव स्टॉक स्टॉल, एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप और दीगर अशिया के स्टॉल लगा दिए गए हैं। मुमकिन है सफ़ीर ने अपने ख़यालात ज़ाहिर किए, वरना बाइडन खुद खत लिख देते। अब्दुल बासित साबिक सिफारतकार अब्दुल बासित ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से धमकी आमेज़ ख़त मिलने के दावे पर कहा है कि इनके मामलात के मुताबिक कोई ख़त नहीं, हमारे सफ़ीर ने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो आगे भेज दिए हैं। साबिक सिफारतकार अब्दुल बासित ने कहा है कि किसी हुकूमत से हमें ख़त नहीं आया है, इस हवाले से हमारे सफ़ीर की कम्युनिकेशन ज़रूरी है। हमारे सफ़ीर ने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो आगे भिजवा दिए हैं। ऐसी कम्युनिकेशन महदूद होती है, सबको नहीं, ख़ास लोगों को जाती है। ऐसी कम्युनिकेशन को पब्लिक नहीं किया जा सकता। साबिक सिफारतकार अब्दुल बासित का कहना था कि धमकियां दी जाती है, ऐसी चीज़ें भी होती हैं, पर अपनी पेशावराना ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि किसी सफ़ीर को बुलाया जाए और कहा जाए कि तेरी कदम एतमाद कामयाब होनी चाहिए और वज़ीर आज़म को जाना चाहिए। उनका कहना था कि मुमकिन है सफ़ीर ने अपने ख़यालात का इजहार किया हो। अगर ये होना था तो सदर बाइडन बराह रास्त ख़त, अमूमन ऐसा होता नहीं, कुछ केबल्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ सेक्रेटरी खारजा को भेजी जाती है, कुछ केबल्स महदूद होती हैं जो सिर्फ 3 से 4 लोगों को जाती है। ये सफ़ीर पर है कि वो किस हद तक चाहता है कि सर्कुलेशन मिले
انہوں نے کہا کہ سرکولیشن فوراً آفس تک آتا ہے تو فوراً سیکریٹری پر ہے کہ اسے کس سے شیئر کریں. سیکریٹری خارجہ وزیر خارجہ کے ماتحت کام کرتا ہے. وزیر خارجہ فیصلہ کرتا ہے کہ کمیونیکیٹ کیا جائے یا نہیں. وزیر خارجہ پر ہوتا ہے کہ اگر دیگر اداروں یا وزیر اعظم کو دکھائے یا نہیں. ایسی چیزیں خفیہ ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے RNN نیوز. ہمارے ساتھ رہیے گا.